देवी और महापुरुषों, कहीं पर भगदड़ हो रही है जिसमें लोग खत्म हो रहे हैं, कहीं पर आग लग रही है, वहाँ पर जो जमा पूंजी दुष्ट राक्षसों ने की है वो समाप्त हो रही है और उनके शरीर भी जलकर खाक हो रहे हैं। कहीं पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिन्होंने पाप कमाई से अपने वाहनों को खरीदा, जिसमें ऐश मौज कर रहे हैं, उनकी भी शायद दुर्गति हो रही है। देवी और महापुरुषों, निकट भविष्य में भी ऐसा ही मंजर हम सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें राक्षसों का अंत बहुत जल्द होने वाला है। देवी और महापुरुषों, हम सभी का कर्तव्य कर्म बनता है नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों से दूर नहीं होना है। इनके चरणों में ही अपने सर को झुकाकर इनके वचनों पर चलना है। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, आज इस धराधाम पर संपूर्ण कलाओं के साथ पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी अपना चुनिंदा घट में प्रकट कर चुके हैं। हम सभी का कर्तव्य कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन रूपी चरणों में समर्पण कर दें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं, वो हरि परमात्मा पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें और सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को नारायण साकार हरि जी के चरणों में अर्पण कर दें। आपके जीवन में वो खुशहाली आएंगी, वो आनंद की प्राप्ति होगी जिसका आपने अभी तक आनंद नहीं लिया होगा। देवी और महापुरुषों, जब हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर देते हैं और उनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए और उनके वचनों पर चलने लगते हैं, तो हम सभी जीवात्माएं एक खिले हुए फूल की तरह महकने लगते हैं। कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है, जन्मता है, मरता है, भोग भोगता है। आज भी आप देख लीजिए, कर्म की मार। हॉस्पिटलों में जाइए आप, क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाइए, क्या हो रहा है? बस स्टैंड पे जाइए, क्या हो रहा है? लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम छल कपट नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने की हमारी आदत नहीं है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। क्यों? जब आप लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं, हमें आपके नोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं होगी। हमारा काम पेंशन से चलता है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें कोई और दुनिया के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। आपका मन जहां करता है वहां जाओ, नहीं करता है मत जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको धोखा नहीं दे सकते, हम आपके साथ छल कपट नहीं कर सकते, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारी वाणी में छलावा है ही नहीं। हमारी वाणी को आप कितने तपे तपे सुनिए हैं, हमारी वाणी को तपा के देखो। अगर आपने हमारी वाणी को तपा के देखा तो निश्चित ही आप नर से नारायण की तरफ सफर करेंगे।
इन शरीरों का कोई पता नहीं है किस समय प्राणवायु निकल जाए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। इसीलिए कहा गया है रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये त्रिगुणी माया है और त्रिगुणी माया में पूरा ब्रह्मांड लिपायमान है। जो मायापति है नारायण हरि, माया नारायण हरि परमात्मा की चेरी है, दासी है। हरि परमात्मा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं, माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं, और किसी के वश की बात नहीं है। दुनिया के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन करके देखें आप, पठन पाठन करके देख लीजिए आप। जो जानकार हैं उनसे पूछ लीजिए। बात प्रेम की आती है। आज के वक्त में प्रेम के नाते ठगों की कोई कमी नहीं है। और मजे की बात है, परमात्मा क्या होता है, घास फूस है क्या? क्यों? जिसको देखो वो पैसा की दौड़ में भाग रहा है। झूठ बोले, छल कपट करे, दंभ करे, उससे धन चाहिए, रुपया चाहिए। जिसको देखो संसार में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसे आत्म कल्याण की जरूरत है वो घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार कमा करते हुए अपने जीवन यापन करते हुए सत्य का साथ कर चलेगा। वाणी को अब ये भी हम आपको दर्शा देते हैं। निराकार साकार, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्म सगुण साकार में है। दो नहीं एक है, भटकने की जरूरत नहीं। और ये समझ सकते हैं एक दिन आत्म कल्याण चाहिए, पूर्ण विश्रांति चाहिए, कब तक 84 लाख योनियों के भोग भोगेंगे? कब तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे? कब तक सांप बिच्छू बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे? एक हमने सीरियल देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स। इतनी प्रजातियां हैं उन पशुओं की, कीट पतंगों की, शक्ल देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय लगता है। और कर्म हमको बना देता है। कर्म छोड़ता नहीं है, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। भले ही हम साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा साबा गुरु गुरु कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका मार्गदर्शन, ये शरीर माइक है, इसके माध्यम से स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतने पर भी भटक जाओ, इतने पर भी आपसे, आपकी जेब से, घर से पैसा निकालने वाले आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, क्या क्या नक्शे दिखाते हैं, और आप पैसा देते हो। आप कान के कुंडल बेचते हो, चाले बेचते हो, लर बेचते हो, दे देते हो। ये नहीं सोचा, ये करने के बाद इस सत्य के साथ में आने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकार नहीं देता, क्यों? चोर को साथ दोगे? भारतीय संविधान कहता है चोर का साथ देने वाला भी चोर हो जाता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। समझो, पर को पड़ा रहेगा माल खजाना।
छोड़ क्रिया सुख जाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है। और कर ले बंदे प्रीत नारायण साकार हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बड़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है। और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता है। चाहे आप गुरु नानक देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप तेग बहादुर महाराज जी का नाम ले, चाहे आप राम जी का नाम ले, श्याम जी का नाम ले, चाहे आप शंकर ब्रह्मा विष्णु का नाम ले, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए हम भ्रमित कर नहीं सकते। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, आपकी मर्जी है। आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं। और अगर आपके पास ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी है तो नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर तुम्हारी मदद तुम्हारे घर रूपी मंदिर में भी मेहर करते हैं, करते आए, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, निज स्वार्थ में डूबकर, तो निसंदेह हमें पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा और तमाम प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा। हमारे जो निगाह पड़ रहे सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन प्रवास पर उन्होंने चर्चा के द्वारा अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने बताया कि मैंने भी पशुओं का काम किया है, किसान हूँ और करता हूँ। उन्होंने कहा जो पशुओं के दलाल है उनकी महादुर्गति होती है। वो यहाँ बैठे हुए जिन्होंने हमें बताया कि पशुओं की दलाली करने वाले की महादुर्गति होती है। जो परमात्मा की दलाली करेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा समझो, समझने का प्रयास करो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए किसी की निंदा चुगली में मत फंसो, किसी की बुराइयों में मत फंसो, किसी पे उंगली मत उठाओ, किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का स्मरण करते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए खुद अपने जीवन को धन्य बना लो, अपने परिवार को धन्य बना लो और बना सको तो गली मोहल्ले को धन्य बनाओ और बना सको तो समाज को धन्य बनाओ और बना सको तो भारत वर्ष को धन्य बनाओ और बना सको तो विश्व को धन्य बनाओ और बना सको तो भारतीय जो संस्कृति है मानवता भाईचारे वाली, उसको भी धन्य बनाने की कोशिश करो तो आपका जीवन कुशल मंगल में होते हुए धन्य हो जाएगा। आपके बेटा बेटी जो नौजवान है, यंग मैन है, युवान है, उनमें भी ये शिक्षा जाएगी, वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, देवी स्वरूपा बना सकते हैं, देव स्वरूप बना सकते हैं। जाति पाति का रंग भेद परमात्मा के यहाँ न था, न है और न ही होगा। इस बीमारी से बचने का ध्यान बनाओ। सामाजिक तौर पर, दुनियावी तौर पर आप किससे संबंध रखते हैं, कौन सी कौम से रखते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ सकते हैं यही आयोजन लगातार 5 माह से हमारी शरीर की मौजूदगी ग्वालियर में है।
हर प्रोग्राम ग्वालियर में होता था और ग्वालियर के महापुरुषों ने काफी चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। जब आगरा कई वर्षों से अमृत रस पीने के लिए तड़प रहा था, हर शब्द अमृत रस है। आगरा शहर, आगरा जनपद, नजदीकी जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी हैसियत दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है तो बुखार क्यों आ जाएगा कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांधकर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था, एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से, तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो उस श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों। ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुम लोगों ने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दी। जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया। अब हिलाजुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब वो हैसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया, हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांधकर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज
अलग अलग होता है, एक होता नहीं है। इसलिए नारायण हरि बनोगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होगे, बचाव संभव नहीं है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छिद्र मोह नहीं भावा, निर्मल मन मोह भावा। समझो परखो, आपके परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी कोई हो, झूठ बोलते हैं, परिवार के मुखिया से छल कपट करते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा को कोमल निर्मल हृदय चाहिए। छल कपट झूठ चालाकी चतुराई की यहाँ जरूरत, मैं की यहाँ जरूरत नहीं है। जो मैं लेके बैठा है उसकी मैं का तुरंत पता चल जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, ये अमोलक समय है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आज ये माह का प्रथम मंगलवार है। वर्ष में कितने मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का मंगलवार ये बार बार आने वाला नहीं। मंगल तो आएगा, दूसरे महीने का आएगा, तीसरे महीने का आएगा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें महीने का आएगा। लेकिन ये परम सद्गुरु परमात्मा का पावन पवित्र जो महोत्सव हुआ, उसके साथ लगा हुआ ये मंगलवार आने वाला नहीं। धन कमा सकते हैं आप, दौलत कमा सकते हैं, कोठी बंगले बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं, मिल बना सकते हैं, लेकिन इस मंगलवार को लाना दौलत के आधार पे भी किसी के बस की बात नहीं। बड़े सौभाग्यशाली हो, क्यों हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, आप सतगी सतो प्रधान आत्मा है। जब संपूर्ण निराकार ही सगुण साकार नारायण हरि के रूप में आपके मध्य, आपके सम्मुख विराजमान है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जन्म जन्मांतर की थकान उतारना चाहो उतार सकते हो, न उतारो आपकी अपनी मर्जी है। मन में साकार हरि नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु को दाखिल होने दो, जीवन धन्य हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, घर परिवार फूलेगा फरेगा। और ईमानदारी निष्ठा को छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जिन लोगों को ज्यादातर यहाँ बैठे हैं बेड पकड़ने की आदत है, बेड नहीं छोड़ते, रातों दिन चिपके रहते हैं, कहीं बेड कहीं भागने जाए। आज भी राजे महाराजे हैं, राजे महाराजों के जमाने की बात है। जो नौकरानी राजमहल में काम करती थी, मुख्य नौकरानी थी, छुट्टी लेकर वो चली गई, उसके जगह दूसरी नौकरानी लगाई। जहां राजा रानी जिस कक्ष में शयन करते थे, आराम करते थे, सफाई झाड़ू पोछा के लिए उस नई नौकरानी को भेजा गया। जब राजा रानी के रूम को, कक्ष को देखा नौकरानी ने, उसका मन विचलित हो गया, मुंह में पानी आ गया कि जिस पलंग पर राजा रानी शयन करते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं बैठ के देख। जैसे ही नौकरानी के मन ने नहीं माना और बैठी, वैसी रानी साहब आ गई। उन्होंने चार से जो कुछ था उल्टा सीधा कहा। तुरंत राजा को सूचना दी, राजा आए।
राजा ने कहा क्या बात है कि ये नौकरानी नहीं है, वो तो छुट्टी गई है, जिस पलंग पर हम लोग शयन करते हैं उस पर बैठी थी। पूछा राजा ने कि ऐसा किया कि हाँ, तो 20 चाबुक मारने की सजा सुना दी। बड़ा रहस्य है। जब सजा सुना दी, अब नौकरानी पर चाबुक पड़ रही है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, चाबुकों की चोट से, धमक से वस्त्र भी फट रहे हैं, चमड़ी भी फट रही है, मांस लटक रहा है, लहू खून बह रहा है और नौकरानी हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। ये सीन देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बड़ी निर्लज्ज है, इसकी हड्डी तक दिखाई दे रही है, मांस लटक रहा है, लहू निकल रहा है और ये हंसती जा रही है। जब 20 चाबुक की मार सजा पूरी हो गई, तब राजा ने कहा तू बड़ी निर्लज्ज है, बता हंस क्यों रही थी? तो कहा कि राजन ये मत पूछो मैं क्यों हंस रही थी। अगर आप ये पूछो तो मैं क्यों हंस रही थी, तो आपको हृदय गति बढ़ जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बता। और राजा का हुक्म। तो नौकरानी ने कहा मैं तो क्षण मात्र के लिए पलंग पर बैठी, मेरी ये दुर्गति हो रही है। हंस हो रही थी कि राजा रानी तो रोज लेटते हैं, इनकी महादुर्गति होगी, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जब मैं नहीं बच पाई तो ये भी बचने वाले नहीं। आराम का समय नहीं है, कर्म का समय है, काम का समय है। विवाह को सुदृढ़ रखो, मजबूत रखो, स्वच्छ रखो। आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता की तरफ इशारा करते हैं। ये जो मौका मिला है, आपको जो वक्त मिला है, समय मिला है, ये निस्वार्थ है, अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। समझदार महापुरुष हैं, एक शब्द को ही पकड़ लेते हैं, कर्म में डालते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। माहौल को देख करके ग्वालियर से तमाम महापुरुष हमारे साथ आए हुए थे आगरा। अभी प्रभात में सुबह हमने अध्यक्ष वगैरह को बुलाया अपने कक्ष में, जिसमें हमारा प्रवास है, उनको समझाया। क्यों, हमें तो वापसी ही आज ग्वालियर जाना था, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, महापुरुषों की लगन और तरफ को देखते हुए ग्वालियर के महापुरुषों को हमने कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं, जब हमारा आना होगा तो बता दें। साथ संगत जी प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।